यदि मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? क्या जवाब है आपका? जानते हैं? थोड़ा जानते? ओके। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि आप जानते हैं तो ये बताओ, प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत आपको कहाँ से दिखाई देती है? पहला चमत्कार वहां से यीशु मसीह दिखाई देते हैं। वहां से दिखाई देते हैं, राइट? लोग उनको जानने लगे, वहां से लोग जानते। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यीशु मसीह बचपन में हुई थी, जो मंदिर में बाहर से बातें कर रहा था, ये लोगों ने पूछा ये कौन है, छोटा सा बच्चा, ये बड़ी बात है। ठीक है। और फिर वहाँ से उसका यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, उस बेथलेहम में था, वो सब जो गाय है ना, वो बड़े लोग बोल रहे थे कि मतलब यीशु मसीह की शुरुआत जन्म से दिखाई देता है, राइट? बाइबल से इससे आपका क्या नॉलेज है, मैं वो चेक करना चाहता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप क्या जानते हो कि यीशु मसीह की शुरुआत कहाँ से है, इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग जो आपके अंदर नॉलेज है। शुरुआत तो वहाँ से जो पहले के जो थे, उन्होंने ये जो भविष्यवाणी कर रखी थी कि मतलब हमारे जो प्रभु आएंगे हमारे बीच में, सबसे पहले उनको था कि हमारे प्रभु आने वाले हैं। ओके। उसी के अनुसार मतलब जो प्रभु आए थे, तो उन्होंने वो तारे के अनुसार जो भविष्यवाणी की कि वो तारा साथ में चलेगा, बाद जहाँ तारा रुकेगा वहीं प्रभु का। ठीक है। पहले तो वो 80 साल के नाम में सुबह पड़ा था, फर्स्ट में वो नाम में जकरिया की पत्नी। हाँ, पहले तो उनको स्वर्गदूत ने दिया था, क्योंकि वो बांझ भी थी। तो उनका जो बच्चा जो स्वर्गदूत ने बताया यमुना नाम से होगा, और उसके बाद में स्वर्गदूत ने पहले उनको दिया दर्शन, तो उसका जो पति था उसने थोड़ा विश्वास नहीं किया, तो वो बोल भी नहीं पाया जब तक उसका बच्चा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में मरियम को मतलब इनको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, और इनको बोला कि तुम्हारे बच्चा होने वाला जो पूरे संसार का उद्धार करता होगा। तो इन्होंने कहा कि मैं तो ना तो कोई सगाई हो रखी है, मैं तो कुंवारी हूँ। तो स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा आप पर तेरे पर उतरेगी और तेरा बच्चा होगा। तो वहाँ से यहाँ से ओके। कुछ कहते हैं कि एलिशबा जकरिया के द्वारा, वहाँ से हम देखते हैं। कुछ कहते हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो पुराने समय में भविष्यवाणी करी गई थी, वहाँ से दिखता है। और क्या कहा था किसी ने? वही था। ठीक है। अब हम बाइबल से देखते हैं कि यीशु मसीह की शुरुआत कहाँ से। यदि बाइबल से मैं आपसे पूछूं, बाइबल में यीशु मसीह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो क्या जवाब मिलेगा मुझे? यदि मैं ये पूछूं बाइबल में यीशु मसीह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो क्या जवाब मिलेगा मुझे? चमत्कार नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह की शुरुआत है ना, यीशु मसीह की शुरुआत। यीशु मसीह की शुरुआत बाइबल के अनुसार कहाँ से मिलेगी? आपका नॉलेज बताओ, कहाँ से मिलेगी? अच्छा, और कोई है कुछ और आंसर देना चाहे? आयो के पहले जो वो तारे वाला, उसी के बाद में जो भविष्यवाणी होती है कि प्रभु मतलब कुमारी से कौन सा भविष्य? मतलब जो स्वर्गदूत आए थे उनके मरियम के पास। ठीक है, उसी के बाद तो मतलब सबको पता चला। ओके, ठीक है। चल, आज थोड़ा अपना उद्धारकर्ता की जानकारी ले लेते हैं। आज मेरा टॉपिक है कि यीशु कौन है, इसके बारे में थोड़ा आज
जानकारी लेंगे। जिस तरीके से आपको स्टोरी पता है, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, लेकिन शुरुआत आदम और हवा से करूंगा कि जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को बना करके जब उसने उसको वाटिका के अंदर रखा, तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर रोज आदम को मिलने के लिए आता था, राइट? यस। और उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने बोला था कि बगीचे में जो बीच में जो पेड़ का 2 फल है पेड़ के, वो नहीं खाना, बाकी आप सब जगह के फल खा सकते हो। और बाइबल बताती है कि उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। इसके बाद आप और मैं देखते हैं कि इंसान जो है कुछ इस तरीके से हो गया। क्या दिखाई दे रहा है? लाल। लाल है। और क्या है? अंधकार मीनिंग क्या है? अंधकार में है लाल। हाँ। अंधकार में। उसने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो ये सिचुएशन हुई कि इंसान की जिंदगी से पाप नाम की चीज शुरू हुई और वो अंधकार में जाना शुरू हो गया। और जब वो अंधकार में जाना शुरू हुआ तो वो अंधकार से और अंधकार में जाना शुरू हुआ, और जाते जाते वो इतने अंधकार में चले गया, उसके अंधकार में जैसे ही वो गया, बाइबल बताती है वहीं से एक भविष्यवाणी हुई। अभी रुक चलते मुझे सब वहीं से एक शुरुआत हुई। मेरे को ज़रूरत है, बाद में दूंगा बच्चों। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी करी, उस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे, निकालेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय, यस, उसका 15 वचन। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में भेद उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये सबसे पहली भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए करी गई बाइबल के अंदर। सबसे पहली भविष्यवाणी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? शैतान का वंश और मनुष्य के वंश के बीच की बात हो रही है। 2 वंश, 2 जाति के बीच की बात हो रही है कि तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जैसे आप सांप को देखते हो, आप सीधा उसको मारने को दौड़ते हो। आप पालते क्या उसको? आप सीधा उसको मारने को दौड़ते हो। यदि आप इंसान रीति से भी देखोगे, शारीरिक रीति से भी देखोगे, तो वो सांप और मानव जाति के बैर की बात कर रहा है। और यदि आप उसको आत्मिक रीति से देखोगे तो वो शैतान और मानव जाति के बैर की बात कर रहा है। दोनों रीति से देखोगे तो बैर की बात होगी। फिर वो आगे कहता है, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्य की भविष्यवाणी के रूप में इसको बताया जाता है। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, मतलब आपने शायद अनुभव किया होगा कि जो ये सर्प होता है, सांप होता है, आप उसको बीच में से भी काट दोगे तो भी वो जिंदा रहता है। आप उसका सिर भी कुचल दोगे तो भी उसकी पूंछ यूजू यूजू करती ही रहती है, खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे वही भविष्यवाणी बताई गई है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो तेरे सिर को, मतलब सांप का सिर, मतलब शैतान के सिर को कुचल डालेगा। क्योंकि अधिकार यहाँ होता है ना, जो क्राउन पहनता है अधिकार यहाँ से होता है, तो वो सिर को कुचल देगा, मतलब तेरे अधिकार को खत्म कर देगा। तो वो उसके बारे में बता रहा है, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो तेरे सिर को तो कुचलेगा, लेकिन तू क्या करेगा? तो उसके सर पे या फिर बीच पे तो कहीं उसको डस नहीं पाएगा, लेकिन तो उसके पैर पे डसेगा। बताने का मतलब, जो सिर है जो मसीह को बताया गया है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो मसीह है तो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन मसीह के बाद जो मसीह के वंशज हैं, जो मसीह के लोग हैं, क्योंकि मसीह तो चला जाएगा, तो जो मसीह के जो बच्चे हैं, मसीह के जो वंशज हैं, तो उसको सताएगा। ऐसे समझो। तो ये सबसे पहली भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के लिए करी गई थी कि वो आएगा और वो शैतान के सिर को कुचल देगा।
और उसके बाद ये आपके और मेरे ऊपर आता है। सो ये सबसे पहली भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह की करी गई बाइबल के अंदर, और यहाँ से भविष्यवाणियों की शुरुआत होती है। और बाइबल में ऐसी कोई किताब नहीं है। आपको पता बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? हाँ, चैप्टर नहीं, किताबें, पुस्तकों के नाम कितने हैं? नहीं यार कहाँ से ढूंढ के लाते हो? बोला 166। 166 ये हमारा नॉलेज। पूरी बाइबल में 60 या 70 दोनों को मिला के सिर्फ 66 किताबें हैं। 66 कितनी? 66 किताबें। हाँ, और यदि मैं पूछूं पुराने नियम में कितनी किताबें तो ये नए नियम में है क्या? पुराने नियम ये तो दोनों को मिलके बताया। 39 है। हाँ, पुराने नियम में 39 है और नए नियम में नए नियम में 27। ठीक है, पूरी बाइबल जो है 66 किताबों की है, जिसमें पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें, दोनों मिलाकर के 66 किताबें बनती है। प्रभु तेरा धन्यवाद। बाइबल है लेकिन हमें यही नहीं पता। अच्छा, लिख लिया? अच्छा, जो नहीं लिखा वो पूछता हूँ, पूरी बाइबल का कीवर्ड कौन सा है? कौन सा है मेन वचन? वचन पूछ रहा हूँ, उत्पत्ति पुस्तक बताओगी? पूरी बाइबल का जो मेन कीवर्ड है, जिसके अंदर यदि मैं ये कहूँ कि पूरी बाइबल आ जाएगी, कौन सा है? मैंने बताया, कई बार बताया। राइट, यूहन्ना 3:16। पूरी बाइबल का मेन कीवर्ड यूहन्ना 3:16। अच्छा, मैंने यदि ये जो चीज़ें मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ना, ये यदि आप YouTube पे जाओगे, ये बाइबल मेरी ज़िंदगी है करके एक प्रचार मैंने डाला है, जिसके अंदर पूरा बाइबल का नॉलेज है। तो बाइबल में कितनी किताबें हैं, क्या है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाइबल का इतिहास देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप लोग सुन लेना, काफ़ी नॉलेजेबल है वो, तो उससे बाइबल का काफ़ी हद तक जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, सो वापस आते हैं। मेरा आज की शिक्षा है, यीशु कौन है? यीशु की शुरुआत मरियम के ऊपर करी गई भविष्यवाणी वहाँ से नहीं है, परंतु यीशु की शुरुआत यहाँ से है। उसकी भविष्यवाणी यहाँ पे सबसे पहले करी गई उत्पत्ति 3:16 में। और यीशु को आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक के देखते हो। यीशु सिर्फ मत्ती से शुरू नहीं हुआ है। कई बार आपने सुना होगा ना, पुराने नियम में हम पिता को देखते हैं, नए नियम में हम मत्ती से लेकर यूहन्ना तक यीशु को देखते हैं, उसके बाद हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, राइट। बट आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु शुरुआत है और यीशु से ही अंत है। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु के विषय में वचन लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था। आदि मतलब एक ऐसा समय जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ, जिसको आप और मैं पिता बोलते हैं। और वचन ही परमेश्वर था, मतलब पिता। और एक और के बारे में बात हो रही है, वो है वचन। फिर बाद में जब आप 14 वचन पढ़ोगे उसी का, उसमें लिखा है वचन देहधारी हुआ, मतलब परमेश्वर शरीर को पहन कर आया। कौन आया शरीर पहन के? यीशु।
समझ में आया? तो वचन कहाँ, यीशु मसीह कहाँ से है? स्वर्ग से हैं? उत्पत्ति से उत्पत्ति के भी पहले से। आदि से आदि, आदि मतलब एक ऐसा समय जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप पूरे दिन को 24 घंटे के अंदर काउंट कर लेते हो, मतलब उस समय कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ भी नहीं, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और पिता। परमेश्वर, बस और कुछ भी नहीं। ना स्वर्गदूत, ना ये हाँ, पृथ्वी, कुछ भी। ना पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, ये वो कुछ भी नहीं था। सूरज भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। क्या आप समझ पा रहे हो? कि यीशु मसीह की उत्पत्ति, उसकी जो मरियम को कही गई बात है, वहां से नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ बनने के पहले से। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा यीशु मसीह 2000 साल पहले तो आकर के मर गया। अरे वो 2000 साल पहले आकर के नहीं मरा, वो 2000 साल के भी 2000 करोड़ साल पहले से। राइट? परमेश्वर वो है जो समय के अंडर में नहीं आता। यीशु समय के अंडर नहीं है, समय यीशु के अंडर है। इसलिए कई बार लोग अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि नामुमकिन है। समझ रहे? इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, सलीब पे मर गया और फिर खत्म हो गई कहानी। वो 2000 साल पहले नहीं आया। बाइबल के अनुसार इस दुनिया के बनने के पहले से वो है। अपने नॉलेज के लिए रखो इन चीजों, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। समझ में आ रहा? उसके बाद अब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उन्होंने जब गलती करी, तब यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई कि वो आएगा, और जब वो आएगा तब वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। तो शुरुआत से उसकी भविष्यवाणी हो रही है। उत्पत्ति में मिलेगी, उसके बाद निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, आगे जितनी भी बाइबल है, जितनी भी वचन, जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों के अंदर यीशु मसीह का विवरण मिलता है। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर यीशु मसीह का चरित्र नहीं है, यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं गया। सारी किताबों के अंदर यीशु मसीह के बारे में है। ओके भैया, क्या हमने यीशु मसीह को क्लियरली इसके अंदर देखा है? बिल्कुल देखा। बताऊं कहाँ देखा? उत्पत्ति 1 अध्याय में देखा। 1 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ओके, बस इतना ही। क्या कह रहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब पिता परमेश्वर ने कहा। किससे कहा? अब इस वचन को ध्यान से समझो। हमने सिर्फ इस वचन को पढ़ा है कि पिता परमेश्वर ने कहा, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है, किससे कहा प्रभु? कैसे पता आपको यीशु से कहा? तो और कौन था उस समय? या तो यहाँ लिखा नहीं ना यीशु मसीह। लिखा तो नहीं, तो किसी से तो बोला है, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह हो सकता है। किसी से कहा, वो यहाँ पे लिखा है। नाम नहीं क्या लिखा है? हम कब यूज किया जाता है? एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, राइट? एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज किया जाता है। और यहाँ पे पिता जो है, उसके अलावा जो उसके साथ है, जो कि यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है, उनसे बात कर रहा है। और उनसे बात करते हुए बोल रहा है, हम मिलकर मनुष्य को बनाए। क्या आप समझ रहे हो? यहाँ पे आप और पिता को भी देख रहे हो, यीशु मसीह को भी देख रहे हो, और पवित्र आत्मा को भी। सबूत मिल गया? ये है यीशु मसीह के बारे में यहाँ से। और इससे पहले यूहन्ना में बताया गया कि इससे पहले भी वो था। तो आप और मैं उसके परमेश्वर के अस्तित्व को ठुकरा नहीं सकते। कई बार लोग बोलते हैं, यार वो तो इंसानी रूप में इस दुनिया में आया, इंसान की तरह उसने कुछ कुछ चमत्कार किए। कईयों ने किए, करके मर गया, कौन सी बड़ी बात थी? तो आप यहाँ पे इसके द्वारा खंडन करके उनको बता सकते हो कि भैया यीशु मसीह सिर्फ जन्म के समय से ये परमेश्वर नहीं है, उसके पहले से वो था। जब वो स्वर्गदूत ने
मरियम को बोला ना कि आपके बच्चा होगा यीशु मसीह, तो वो उनकी आत्मा तो थी ना, पहले भी थी ना, वो स्वर्गदूत ने बोला है उनके पेट में मेरा बच्चा, तो वो मतलब वो तो पहले से ही थे, वो तो बोला उनके द्वारा वो बुलाया गया स्वर्गदूतों द्वारा, उनको जाके बताओ कि अब ना जन्म लेने वाला है, लेकिन वो थे पहले, राइट। बेटा देखने ऊपर नोटबुक है क्या, देना मुझे। ओके, सो क्या बता रहा हूं मैं, यीशु मसीह की शुरुआत मरियम को कही गई भविष्यवाणी से नहीं है, यहाँ से है। और इससे पहले मैंने बताया यूहन्ना के द्वारा कि आदि से है, जिसके अंदर में समय नहीं है, वो समय के पहले था और समय जब नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा। आज आप और मैं समय को काउंट कर पा रहे हैं क्योंकि आप और मैं उस दुनिया में हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद जहाँ पे आप और मैं रहेंगे वहाँ पे समय की काउंटिंग कैसे करोगे, क्योंकि वहाँ तो 24 घंटे ही उजाला है। या तो अंधियारा है तो आप समय की काउंट कर पा रहे हो, वहाँ तो 24 घंटे ही उजाला है, वहाँ कैसे काउंटिंग करोगे? वो समय समय के अंदर नहीं रहेगा, वो समय समय से बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आज आप और मैं अपने अनुसार समय के अंदर है, इसलिए आप और मैं अपनी उम्र काउंट कर पा रहे हैं, वहां पे नहीं कर पाएंगे। और वहां पे जाने के बाद मैं पूछूंगा दीदी कितने साल हो गए, पता ही नहीं मिला। इसका एक सबूत क्या है मालूम? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया वो 900 साल जीते थे। हाँ, कितने साल? सीमा नहीं थी। 900 से ज्यादा, वो जवानी है। 900 साल सोचने वाली बात है। यार तो 100 में यार सोई भारी है। अब तो 70 भी भारी है, 70 में 50 तक पहुंच जाए बहुत है। सही बोल रहा हूँ। ये एक सबूत है कि परमेश्वर ने जो जो बातें बोली है वो आप देख सकते हो कि रियलिटी में है, और वो होगी 100%। और यदि वो 900 प्लस में मर गए, उसका कारण क्या है? वो पाप। यदि वो नहीं करते तो वो चीज भी नहीं होती, वो अमर रहते। क्या आप समझ पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर ने उनको अमर रहने के लिए ही बनाया था। ओके, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। वापस सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह बहुत पहले से है, जिस समय को आप और मैं अपने विचार में भी कल्पना नहीं कर सकते, वहां से है, और ये भविष्यवाणी से आप और मैं इन चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, आप यशायाह की किताब में देखोगे कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी गई है ना। एक बार निकालना यशायाह, उसका यदि मैं सही हूं तो शायद 7वें अध्याय में होना चाहिए। हाँ, 7:14। यशायाह 7:14। क्या लिखा है? इस कारण प्रभु आप ही तो एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ओके, सो ये वचन यहाँ पे बता रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में पैदा होने के 700 साल पहले की भविष्यवाणी है। कितने साल पहले? 700 साल पहले, लगभग ऐसा माना जाता है, 700 साल पहले। लेकिन इस भविष्यवाणी के पहले यीशु मसीह, जो मैंने आपको बता दिया वचन से, ये है वो यीशु मसीह जो जिसके बारे में आप और मैं प्रार्थना, जिससे आप और मैं प्रार्थना करते हैं, जिसको आप और मैं पुकारते हैं, जिसकी आप और मैं वंदना करते हैं, जिसको सामने आप और मैं घुटने टेकते हैं, राइट? ओके, यीशु मतलब का अर्थ क्या है? बचाने वाला। क्या करने वाला? यीशु का मीनिंग है बचाने वाला। हम यीशु के आगे क्या बोलते हैं? मसीह।
मसीह का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ, बचाने वाला जिसका अभिषेक किया गया है। यीशु मसीह मतलब हमारा बचाने वाला जिसका अभिषेक किया गया है आपको मेरे को बचाने के लिए, इसलिए उसका नाम यीशु रखा गया। समझ रहे हैं? यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? ओके। जिस तरीके से हम भारत देश के अंदर रहते हैं, कौन से देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ? कौन से देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ? हाँ, इजराइल। क्या रे बाबा, बाइबल पढ़ते हो और इतना सोच रहे हैं? इजराइल देश है, मालूम नहीं क्या? कौन से देश में हुआ? इजराइल देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। ओके, दूसरा सवाल, कौन सी जाति में यीशु मसीह का जन्म हुआ? यहूदी। कौन सी जाति? यहूदी। जिस तरीके से हम हिंदू हैं, वैसी वो एक जाति थी, यहूदी जाति। उस यहूदी जाति के अंदर यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कई बार दुनिया के लोग बोलते हैं, अरे ये तो गोरे लोगों का परमेश्वर है, भगवान है, राइट? यही कह रहे हैं, ये तो गोरे लोगों का, फिर तो दीदी का हुआ। हम तो काले हैं। फिर दीदी हम लोग क्या कर रहे हैं? इनका ज्यादा। अच्छा, ये इनका ज्यादा है। इनका ज्यादा है ना? इनका ज्यादा है, ये पक्का वो उधर से ही आई, ये लेकर के आया है। कल को डंडे मारने आएगा ना, इनको आगे का डबल यही लेकर के। देख लो, रंग भी वही है। इजराइल देश में यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। जैसे कि आज दुनिया में लोग बोलते हैं ये तो गोरे अंग्रेजों का भगवान है, अंग्रेजों का परमेश्वर। यदि मैं इस बारे में आपसे पूछूं, आप लोग क्या सोचते हैं, या फिर आपका नॉलेज क्या है इस बारे में? जिस तरह से मैंने बाइबल पढ़ी है ना, उस अनुसार तो पूरी सृष्टि का है, तो वैसे करके तो नहीं, आप मेरा कहने का मीनिंग नहीं समझे। जब आप संसार में जाते हो, लोगों को प्रभु के बारे में बताते हो, लोग ये बोलते हैं विदेशी धर्म को लेकर के आया तो मेरे पास में, ये अपना भगवान नहीं है तो भी इसको नहीं मानने का, लोग बोलते हैं। तो उस समय में आपके नॉलेज के अनुसार मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, तो आप मेरे को क्या जवाब दोगे? तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपके नॉलेज के अनुसार मुझे बताओ। मैं तो भैया यही बोलूंगी, एक बार परमेश्वर को पुकार के देख। वही आकर के बताएगा कि मैं अंग्रेजों का हूँ कि तेरा हूँ। है ना? ये चीजें हमको खुद को जानकारी रखना जरूरी है। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का स्टडी है, ये मेरा खुद का नॉलेज है, जो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके, कुछ सुन करके, कुछ अदर किताबें पढ़ करके अपना नॉलेज गेन किया है। आपकी भी जिम्मेदारी है गेन करो। ओके, तो सबसे पहली बात, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे को आकर के सवाल कर रहा है, भैया आप अंग्रेजों के धर्म को मेरे को थोप रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मत ले, लेकिन ये बोलना छोड़ दे कि वो अंग्रेजों का है। आपको पता है इजराइल कहाँ आता है? अमेरिका में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, तो अंग्रेज तो वही है। ये तो इजराइल तो अपने क्या रेगिस्तान क्या है, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स चलते हैं, समझते हैं? इजराइलियों तो वही तो है। अब मेरी बात सुनो, 7 कॉन्टिनेंट्स चलते हैं। 7 कॉन्टिनेंट समझते हैं? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप। महाद्वीप
जिसमें से एक महाद्वीप इन एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? एशिया। एशिया महाद्वीप के अंदर इंडिया भी आता है और उसी एशिया महाद्वीप के अंदर इजराइल भी आता है। अच्छा। और जिस देशों की आप बात कर रहे हो वो एशिया महाद्वीप के अंदर नहीं आते। तो बताओ फिर यीशु मसीह ने तो एशिया महाद्वीप के अंदर जन्म लिया, तो फिर वो विदेशी कैसे हुआ? सबसे पहली बात ये हिस्टोरिकल है। दूसरी बात, यीशु मसीह का कलर फेयर नहीं था जिस तरीके से आप लोगों ने बोला, क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो गेहूं कलर होता है ना, लाइट ब्राउनिश, वो कलर होता था उनका, भूरा टाइप लाइट, वो कलर होता था। वो गोरा भी नहीं था, गोरा ना काला, हाँ मीडियम साइज। तो वो तो गोरों का भी हुआ तो कालों का भी हुआ, क्योंकि दोनों कलर मिक्स लेकर के बैठा है। अब दीदी बोली मैं तो बच गई। सब प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने तो दोनों का कलर लेकर के आया है कि गोरा भी बोल सके मेरा है, काला भी बोल सके मेरा है, टेढ़ा है तो क्या हुआ मेरा ये। ये है वो कारण जहाँ पे आप सामने वाले को बता सकते हो कि यीशु कोई विदेशी धर्म का परमेश्वर नहीं, क्योंकि यहूदी विदेशी धर्म के अंदर नहीं आते और यहूदी जाति के अंदर से यीशु मसीह ने जन्म लिया और इजराइल देश के अंदर जन्म लिया, जो कि एशिया द्वीप के अंदर आता है और उसी द्वीप के अंदर आप और मैं भी वास करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप भी विदेशी ठहरे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपको इन चीज़ों का नॉलेज रखना बड़ा ज़रूरी है। क्या आप समझ पा रहे? तब आप सामने वाले को सही तरीके से यीशु मसीह की जानकारी दे पाओगे। क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से गवाही दूंगा, वो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आपको सटीक जवाब देना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो बताता है कि आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति हो, नॉलेज रखने वाले पर्सन। अगली बार कोई भी सवाल करने से पहले वो 50 बार सोचेगा। एस्तेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान नाम लिखा हुआ, रूत में नहीं है, सॉरी एस्तेर में, राइट, रूत में नहीं। एस्तेर के अंदर आपको हिंदुस्तान नाम देखने को मिलेगा। यहूदी जाति में से जब यीशु मसीह निकल करके आए, ओके सारे इधर ध्यान दो, यहूदी जाति में से जब यीशु मसीह का आना था तो यहूदी लोग जो थे उस वक्त गुलामी के अंदर थे, रोम साम्राज्य। किसके साम्राज्य के? रोम के गुलामी के अंदर थे। तो उन लोगों का ऐसा मानना था, आप देखते हो ना, यहूदी लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है करके। उसका रीज़न क्या है मैं वो बताना जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान करना। यहूदी जातियों का ऐसा मानना था, उनने भविष्यवाणी तो मालूम थी कि मसीहा आएगा। एस्तेर 1:1 में, वेरी गुड, हाँ पढ़ना एक बार। नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यही वही शीर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर उस देश तक राज्य करता था। लो मिल गया जवाब। आगे क्या बता रहा था मैं कि यहूदी लोग जो हैं इस सोच में थे कि हमारा जो मसीहा है वो इस दुनिया में जन्म लेगा। लेकिन उनका मानना क्या था? उनका मानना ये था जैसे पुराने समय में परमेश्वर ने एक राजा बिठाला था। सबसे पहला राजा जो हुआ बाइबल के अंदर वो कौन था मालूम है? इजराइल का सबसे पहला राजा कौन बना? हाँ? क्या? जोर से बोलना। क्या बोला? दाऊद। दाऊद राजा बना पहला। ये अभी इसमें बताया जो ही तो नहीं रहा था। वो इजराइल का है ही नहीं हो। शमूएल राजा था। गजब गजब। हाँ भाई साहब
हेरोदेश इजराइल का राजा। हाँ, ये हमारे बाइबल के जानकार लोग। ये बताओ, राजा का नाम नहीं पता तो ये बताओ कौन सी किताब में मिलेगा? वो तो पता है कि वो भी नहीं पता। वेरी गुड। चलो थाने तो छोड़ दिया था तो अभी आए हो। 3 साल 4 साल 7 साल। कौन सी किताब में मिलेगा पहला राजा इजराइल का? आदम से मिलेगी। कौन सी किताब में मिलेगा इजराइल का पहला राजा? चलो छोड़ो, ये बताओ कौन व्यक्ति था जिसके द्वारा पहले राजा का अभिषेक किया गया? राइट। क्या बोले? सैमुएल। सैमुएल के द्वारा सबसे पहला राजा का अभिषेक किया गया। अब तो बताओ कौन सी किताब में और कौन राजा? हैं? क्या अच्छा, बोला? अभिषेक किया गया वो कौन सी किताब में? सैमुएल में। कौन सा सैमुएल? पहले सैमुएल में, दूसरा सैमुएल में? पहले में ही। ठीक। अब राजा का नाम बताओ। और उसको बच्चा था, बच्चे देना 2-3 उसमें, एक को चुना था। अब नाम नहीं आते, क्या करें? 2-3 बच्चे थे उसमें, एक को चुना था। जो वो भेड़े चलाता था उसको राजा बना। वही तो दाऊद। पहला राजा दाऊद था। क्या नाम? वो तो भेड़े चढ़ाते दाऊद था। दाऊद का बोल रहे हो क्या? इजराइल का सबसे पहले राजा शाऊल। इतना लेट निकला क्या? शाऊल। कौन था? शाऊल। और दूसरा राजा? दूसरा राजा दाऊद। कितने बार तो स्टोरी बता दिया, उतना तो ध्यान रख लो। इजराइल का सबसे पहला राजा शाऊल, जिसका अभिषेक सैमुएल के द्वारा किया गया। इजराइल का दूसरा राजा दाऊद, उसका भी अभिषेक सैमुएल के द्वारा किया गया। इजराइल का तीसरा राजा, तीसरा भी दाऊद हो गया। अब ऐसे तो अब भविष्यद्वक्ता को भी बनाओगे। ठीक है, तुम शांत। चलो अभी ये 2 ही ध्यान रख लो, ठीक है? अभी 2 ही ध्यान रख लो। सबसे पहला शाऊल और दूसरा दाऊद। ये चीज मैं बता रहा था कि उस समय में इतिहास बताता था कि राजा लोग जो है देश के लिए लड़ा करते थे। इसलिए जो यहूदी जाति थी, उनको जब इस बात का पता चला कि मसीहा आने वाला है, तो वो एक्सपेक्टेशन यही लगा के रखते थे कि आज हम रोम साम्राज्य के अधीनता में हैं, उनके गुलामी में हैं, तो ये लोग से छुड़ाने के लिए जो मसीहा आएगा वो एक राजा के रूप में आएगा। क्या आप समझ रहे? इसीलिए वो जो लोग थे, यहूदी लोग, वो मसीहा को किस रूप में ढूंढ रहे थे? राजा के रूप में। लेकिन जब यीशु मसीह आए, वो राजा के रूप में नहीं आए। वो क्या लेकर के आया? वो संदेश लेकर के आया पिता परमेश्वर का, कि पिता तुमको प्यार करता है, पिता तुमको बचाना चाहता है, पिता तुमको उद्धार देना चाहता है, पिता तुमको छुड़ाना चाहता है, और पिता तुमको अपने करीबी में रखना चाहता है, जैसे वो आदम के साथ रहा करता था। और ये स्टोरी लेकर के यीशु मसीह आया, तो वो बोले हमको ये स्टोरी नहीं चाहिए, हमको तो बचाने वाला राजा चाहिए। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। समझे? इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को राजा के रूप में एक्सेप्ट, ये रीजन रहा। इसलिए आज भी वो यीशु मसीह को राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, मसीहा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा एक राजा के रूप में। आज भी वो वेट कर रहे हैं। कौन? यहूदी लोग। और उनको ये लगता है कि वो एक प्रेसिडेंट बनकर के आएगा, प्रेसिडेंट बनकर के वो यहाँ पे अपना सिंहासन लगाएगा, और यहाँ से वो पूरी दुनिया के ऊपर क्या करेगा? राज करेगा। ये उस समय में भी उनकी धारणा थी। जब यीशु मसीह आए तब उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी उनकी धारणा यही है। इस वजह से आज भी वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट अपने मसीहा के रूप में नहीं करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं?
और उस वजह से उन्होंने यीशु मसीह को नकारा अपना मसीहा होने के लिए। इस वजह से आज अन्य जाति को मौका मिला है यीशु मसीह को अपनाने के लिए। भैया कैसे कह सकते हो? बाइबल में पढ़ो, मत्ती से लेकर के यूहन्ना तक जब आप पढ़ोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा यीशु मसीह बोलते हैं मैं यहूदी जाति को छोड़ कहीं और प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए जब एक कनानी स्त्री प्रभु के पास में आती है, बोलती है मेरे को मेरे बच्चे के लिए चंगाई की जरूरत है, प्रभु बोलता है मैं बच्चों की रोटी किसी और को नहीं डाल सकता। इसलिए जब यीशु मसीह ने देखा कि यहूदी जाति उसको मसीहा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब अन्य जातियों के लिए द्वार खोला, तब आपके लिए मेरे लिए द्वार खोला। नहीं तो मैं बंद तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी आदम अब्राहम के समय में कर दी थी कि तू जातियों का पिता कहलाए। तो वो आज नहीं तो कल होता ही होता, तो वो तो होना तय था। ठीक है, वो जस्ट समझाने के लिए कुछ स्टोरी को समझो। यदि वो एक्सेप्ट नहीं करते तो रास्ता ऐसा खुला, यदि वो एक्सेप्ट कर लेते तो रास्ता किसी और तरीके से खुलता, लेकिन खुलता जरूर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि तो जातियों का पिता कहलाएगा। लेकिन जब तक कि आपके लिए मेरे लिए रास्ता नहीं खुला, तब तक वो एक ही जाति का पिता था, यहूदी, राइट। लेकिन अब वो जातियों का पिता है। कौन? अब्राहम, आपके मेरे यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये है यीशु मसीह का इतिहास जो वहां से चलते हुए आ रहा और आज तक के है और आगे भी रहेगा। दूसरी बात, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया स्वर्ग से, यहूदियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे एक सवाल है कि मानव रूप लेकर के क्यों आया? क्या सोचते हैं? क्या विश्वास नहीं करते? चलो ज्यादा समय नहीं लेते, जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इंसान रूप लेकर के इस दुनिया में आने का उद्देश्य ये था कि वो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता था कि परमेश्वर है तो आपकी तरह है। परमेश्वर आपसे अलग नहीं है, परमेश्वर आपकी तरह है। इसलिए बाइबल बताती है उसने खुद के स्वरूप के अनुसार आपको मेरे को बनाया ना, खुद के स्वरूप, खुद की समानता में। इसलिए वो मानव रूप लेकर के आया ताकि सबसे पहले वो ये साबित करना चाहता था परमेश्वर वैसा है जैसा आप हो, अलग नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरा कि यीशु मसीह को देख करके आपको, मेरे को इस बात का एहसास हो कि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को जानता और समझता है। परमेश्वर मेरे दुख में दुखी होता है, परमेश्वर मेरी खुशी में सहभागी होता है और परमेश्वर मेरे साथ एक रहना चाहता है। इस रूप को जाहिर करने के लिए भी वो मानव रूप में आया ताकि आपको परमेश्वर अलग जैसा ना लगे कि यार वो बहुत हाई कास्ट है, मैं बहुत लो कास्ट हूँ। ताकि आपके अंदर जो परमेश्वर की धारणा है वो चेंज हो जाए और आपके अंदर एक ऐसी धारणा बन जाए परमेश्वर की कि वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो मेरी ज़रूरतों की कीमत को समझता है, वो मेरे लिए उपाय करता है, सारी चीज़ें ओवरऑल। और दूसरा कारण, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण कि प्रभु यीशु मसीह का मानव रूप में इस दुनिया में जन्म लेने का कारण था मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता खुल जाए। क्या हो जाए? मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता खुल जाए। जो इंसान इस दुनिया में जी रहा है उसको नहीं पता है कि परमेश्वर के पास कैसे जाना, कैसे पहुंचना। तो उसको उस रास्ते को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया और उस बारे में उन्होंने शिक्षा दी। क्या? प्रार्थना करो। किससे? परमेश्वर से। उसने बोला वो तुम्हारा पिता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारे लिए मुझे स्वर्ग से भेजा है ताकि मैं उसका संदेश दूं। और इतना ही नहीं, इसलिए भी भेजा है कि तुम्हारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पे चढ़ा दो। आप समझ रहे? तो उसको
उसको बताने के लिए यीशु मसीह भी दुनिया में आए। दूसरा, उस उद्धार को देने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने बहुमूल्य खून को बहाया। उस उद्धार को देने के लिए उसने सोने या चांदी या हीरे या जवाहरात का इस्तेमाल नहीं किया। क्या वो कर सकता था? हाँ, वो कर सकता था। इसलिए उसको पता था इंसान की कीमत सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या फिर और जो चीजें हैं वो इसकी तुलना नहीं कर सकती। वो इसके गुनाहों को इनसे शुद्ध नहीं कर पाएगा। समझ गया? ये तो उसके पास भरपूर सी था और वो कर सकता था, लेकिन उसको पता है इंसान का उद्धार का रास्ता खून के बहाने से ही होगा, एक की कुर्बानी से ही होगा, और वो भी इंसान की कुर्बानी से होगा, और वो भी इंसान, एक ऐसा इंसान जो पवित्रताई का जीवन जिया हो उससे होगा, जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो उससे होगा, क्योंकि ये तो गुनहगार है। कैसे देखते हो आप बता दो। सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा मुझे। मैं तो भैया यही बोलूंगी, एक बार परमेश्वर को पुकार के देख। वही आकर के बताएगा कि मैं अंग्रेजों का मुंह की तेरा हूं। है ना? अभी एक बात अच्छी हुई, मेरे चाचा नहीं है, वो को भी मानते नहीं है, तो हरीश चाचा ड्रिंक करके वो टैक्सी, उनको क्या लेके आए थे हॉस्पिटल से, तो वो टैक्सी वाले ने बीच में खड़ी कर दी। उधर से हरीश चाचा आ रहे थे ड्रिंक, अरे भतीज मैं जैसे बाहर निकला तो क्या टैक्सी हटा, मैंने कहा मैं तो अंदर घुस गया, वो पीछे पीछे आ गए, तो उन्होंने मुझे कहा जय मसीह की, तो मैं बोला जय मसीह की, मैंने कहा मैं ठीक है, इससे आगे कुछ मत बोलना, ठीक है ना, आपको सौदा नहीं देता है, ठीक है। तो कहनी प्रार्थना, फिर वो कुछ बोलने लगे प्रार्थना, तो चाचा कभी बोलते नहीं, उन्होंने कहा हाँ सही है, प्रार्थना में जाना चाहिए। मतलब मैंने जिंदगी में पहले उस बंदे से सुना जो हर समय काट करते थे, सही है। वो भी बंदा उनका है ना एंडिंग, अब वो समय है ना जो कहते हैं ना आदमी एक मरता होता है, उस समय वो है ना वो उसको भी पुकार लेता जो उसको बचाए। सही आप कह दोगे ना उसको कि यहाँ खड्डा है इसमें गिर जा, सही हो जाएगा, झीलेगा, ठीक है, तो वहाँ गिर जाएगा। तो अब वो समय देख रहा हूँ, अब क्या मतलब, मैं शरीर अपना खत्म करके बाद में मैं परमेश्वर के पास में जाऊँ, तो वो क्या मतलब। सही है। चलो मैं वापस आ जाता हूँ वापस। आप बताओ कैसा होना। तो वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये चीजें हमको खुद को जानकारी रखना जरूरी है, ये मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का स्टडी है, ये मेरा खुद का नॉलेज है, जो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके, कुछ सुन करके, कुछ अदर किताबें पढ़ करके अपना नॉलेज गेन किया है। आपकी भी जिम्मेदारी है गेन करो। ओके, तो सबसे पहली बात, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे को आकर के सवाल कर रहा है, भैया आप अंग्रेजों के धर्म को मेरे को थोप रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मतलब लेकिन ये बोलना छोड़ दें कि वो अंग्रेजों का है। आपको पता है इजराइल कहाँ आता है? अमेरिका में? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में? नहीं। तो अंग्रेज तो वही है। ये तो इजराइल तो अपने क्या रेगिस्तान क्या है, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स चलते हैं, समझते हैं? इजराइल तो वही तो है। अब मेरी बात सुनो। 7 कॉन्टिनेंट्स चलते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। यदि वो परमेश्वर बनकर के इस दुनिया में आ जाता तो फिर क्या होता? समझ पा रहे? लोगों के अंदर उसका इतना भय था पुराने नियम में, यदि वो रूप लेकर के आता तो कोई नहीं आता। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए उसको पता था मैं परमेश्वर बनकर के दुनिया में नहीं जा सकता, मुझे कैसे जाना पड़ेगा, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा जैसे ये खुद है। इसलिए उसको मानव रूप लेना जरूरी था। अब आप सोचो, एक परमेश्वर जो अपने आप में इतना सामर्थ्य है कि उसका देखना ही लोगों को जला डाले, क्या उसका देखना ही लोगों को जला डाले,
वो परमेश्वर इतने से इंसानी रूप के अंदर कैसे बस गया? इसको इस बात से इमेजिन करके देखो, मान लो आप एक शरीर हो, यानी एक शरीर मैंने रखा और उस शरीर के अंदर यदि मैं सूरज को भर दूं तो शरीर का क्या हाल होगा? गल जाएगा, पूरा गल जाएगा, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर उस सूरज से कई गुना ज्यादा भारी है। वो उसके अंदर कैसे समा गया? इसको घर जाकर के थोड़ा सा इमेजिन करना। लेकिन उसने वो किया। इंपॉर्टेंट है क्यों किया, समझ रहे हैं? वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट है क्यों किया, इसलिए किया। बाइबल बताती है वो अपने आप को शून्य बनाकर आया। इसका मतलब ये है वो जिस यीशु की आत्मा, यीशु के अंदर जो आत्मा बसती थी वो पूरी तरीके से 100% परमेश्वर थी, लेकिन बाइबल बताती है वो 100% परमेश्वर होकर के भी 0 बन करके इस दुनिया में रहा। ये आपकी मेरी सोच के परे है समझने। कैसे संभव है? प्रभु तू परमेश्वर होकर के 0 बन करके कैसे रह पाया? राइट? आपके मेरे पास करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी तो हम तो आसमान पे चढ़ जाएंगे। हम तो सामने वाले को, एक साधारण व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करेंगे। अरे ये तो भिखारी आ गया घर में, भगाओ। हाँ, लेकिन वो परमेश्वर हो करके वो नेचर को नहीं रखा। सोचो, हाँ? है ना? तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सोचो उस यीशु के बारे में जिसके पीछे आप चलते हो। वो इतना सामर्थी होकर के मानव जाति के लिए शून्य बन करके आया। वो 100% परमेश्वर भी था, वो 100% इंसान भी था। जब वो इस दुनिया में जिया 100% परमेश्वर था, इसलिए वो सारे काम कर पाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 100% मनुष्य भी था, इसलिए वो भूख भी लगती थी उसको, नींद भी आती थी उसको, थकान भी होती थी उसको, खाना भी खाता था वो, क्योंकि वो 100% इंसान भी था। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं, उस यीशु को जानो। आज के शिक्षा के अनुसार जब मैं आपको जज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको उस यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको यहीं तक के पता है कि यीशु मसीह मरियम की कोख में आया, वहां से पैदा हुआ। नहीं, अपने यीशु को और गहराई से जानो, अपने यीशु को और गहराई से समझने की कोशिश करो। उस यीशु की उस कीमत को समझने की कोशिश करो जो वो मानव रूप लेकर के इस दुनिया में रहा। ये सब आप समझ सको, कोई और नहीं समझ पाएगा। लेकिन कब समझोगे? जब आप उसकी गहराइयों में उतरना शुरू करोगे। उसके बिना समझेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मेरे प्रिय आपको समझाना चाहता हूँ कि उस यीशु ने आपकी कीमत को समझ करके स्वर्ग की कीमत को छोड़ करके आया, बहुमूल्य चीज को छोड़ करके आया। उस यीशु की कीमत को समझें, उसके पीछे अपने जीवन को जिए। उसने आपके लिए अपने आप को दे दिया, आपके लिए अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया, आपके लिए मर गया, आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए स्वर्ग में चढ़ गया, आपके लिए पवित्र आत्मा को स्वर्ग से यहाँ भेज दिया ताकि तुम अकेलापन महसूस ना करो। ये है वो यीशु जिसके आप और मैं उपासना करते हैं, जिसके पीछे आप और मैं चलते हैं, जिसके लिए आप और मैं जीते हैं। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि आप और मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखते।
बड़ा दुखद है। इसलिए आज आपको सिर्फ इतना ही बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि अपने यीशु को गहराई से जानने की कोशिश करें, उसकी उस क्रूस की कथा को समझने की कोशिश करें, उसके क्रूस को समझने की कोशिश करें, उसके बहुमूल्य लहू को जो बहाया गया समझने की कोशिश करें, उसका स्वर्ग से उतरने की कीमत को समझने की कोशिश करें, उसका सलीब पे चढ़ाए जाने की कीमत को समझने की कोशिश करें इस बात को समझने की कि वो एक दिन आने भी वाला है। कारण क्या है? वही इंसान जो आज उसको ठुकराता आया है, वही इंसान जो उसकी कीमत को समझता नहीं है, उसी इंसान के लिए जो उसको अभी तक 5 साल हो गए जानता नहीं। दुखद है ना, है कि नहीं? इतना होने के बावजूद भी बोलता है मैं आऊंगा। इतना होने के बावजूद भी बोलता है मैं अपने लोगों को लेने के लिए आऊंगा। वो कभी ये नहीं बोलता। आपको पता है परमेश्वर की क्वालिटी ये है कि वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता। क्या? परमेश्वर की क्वालिटी ये है कि वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता, वो कभी आपको त्याग नहीं सकता। आप उससे दूर हो सकते हो लेकिन वो आपसे दूर नहीं हो सकता। आप उसका अनादर कर सकते हो लेकिन वो आपसे दूर नहीं हो सकता। पता है क्यों? कारण क्या? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। उसने तो दे दिया, तुमने क्या दिया? ये है वो यीशु। उसने तो किया। तुमने क्या किया या तुम क्या कर रहे हो या तुमने क्या प्लान किया? मैं उस यीशु के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको 5 साल से सिखा रहा हूँ, किसी को 1 साल से सिखा रहा हूँ, किसी को 4 साल से सिखा रहा हूँ, किसी को बहुत पहले से सिखा रहा हूँ। उसने जो करना था वो किया। क्या तुम उस यीशु को जानते हो? यदि तुम उस यीशु को जानते हो तो तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? तुम उसके लिए कैसे जी रहे हो? तुम उसके लिए क्या अपने आप को समर्पित किए हो? क्या तुम उस परमेश्वर से उतना करते हो प्यार जितना वो तुमसे करता है? क्या वो जितनी तुम्हारी कीमत करता है क्या तुम उसकी करते हो? क्या जितना वो तुमको माफ करता है क्या तुम दूसरे को करते हो? क्या वो जितना तुमसे प्रेम करता है क्या तुम उसको या फिर उसकी प्रजाति के लोगों को करते हो? क्या जैसे वो हर बातों में आपकी बात के ऊपर ध्यान केंद्रित किया होता है, आप उसकी बातों पे ध्यान केंद्रित करते हो? क्या जैसे उसने इस दुनिया में आकर के मानव जाति के लिए अपने जीवन को जिया, क्या उसकी सच्चाई को जानने के बाद तुम उसके लिए जीते हो? मेरे प्रिय, अपने यीशु को जानने की कोशिश करें और गहराई से पहचानने की कोशिश करें और उसके पीछे अपने जीवन को वैसा जिए जैसा उसने इस दुनिया में रह करके जिया और जीना सिखाया, ताकि आप अपने यीशु को दिखा सके कि हाँ प्रभु, मैं तुझे जानता हूँ। बातों से नहीं, अपने जीवन से जीने के द्वारा उसको दिखाएं कि आप उसको जानते हो और आपकी नज़र में उसकी कीमत है जैसी उसकी नज़र में आपकी कीमत है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करें।